नूर बेटा वीडियो ऑन करो। वैष्णवी वीडियो ऑन। सभी लोग वीडियो ऑन करें। सभी लोग प्लीज वीडियो ऑन करें। नमस्ते जी। क्या हुआ परी, बताओ। हाँ बेटा, बोलो बेटा। अभी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ परी, आप बोलिए। आज हम सुबह नहीं उठे थे। क्या बेटा? आज हम सुबह नहीं उठे थे, सॉरी। क्यों बेटा? नींद आ गया था, फिर उठ गया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अगली बार कोशिश मत करिए, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड दिस, नो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत कोई बात नहीं, कभी कभी हो सकता है। आप सिमरन, क्या क्वेश्चन है? सिमरन कहाँ है? कौन? यस बेटा, हाँ पूछो बेटा। अनम्यूट करो बेटा खुद को। हाँ पूछो बेटा, पूछो। अभी नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुए। हाँ आप बोलो बेटा। आप फिर देखा, मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ इधर से, आप क्या नहीं हो रहा है? आप करो बेटा अपने से सिमरन। हाँ अब हाँ बेटा बताओ। आज क्या चीज क्लास सर? आज होगा आपको एक हीरो के बारे में बताया जाएगा। हीरो का नाम क्या है? नचिकेता। नचिकेता का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नचिकेता के बारे में जानते हैं? आर्ट एंड कल्चर क्लास टुडे, यस। आज हमारे कल्चर के बारे में एक चीज बताई जाएगी। कितने लोगों ने लंगर का नाम सुना है? कितने लोगों ने दान का नाम सुना है? कितने लोगों ने जकात का नाम सुना है? बताइए, किसी ने सुना है? दान कौन जानता है? जकात कौन जानता है? लंगर कौन जानता है? बताओ सौरभ बेटा, जकात क्या है फिर बताओ। जकात नहीं, लंगर जो भी हैं? है सर, गरीब को दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। क्या जकात? नहीं, हाँ लंगर। लंगर, अच्छा। जकात कौन बताएगा? बताओ बेटा, नूर फातिमा बताओ, जकात क्या होता है? जकात 2 मिनट बाद बताओगी? पूछ के बताओ, पापा से पूछो जाओ। ठीक है, 2 मिनट बाद बताओ। बताओ इधर कोई नूर बताओ, बताओ जकात क्या चीज है? क्या पूछ के बताओ 2 मिनट बाद।
और कौन बताएगा जकात के बारे में? लंगर हो गया। दान के बारे में कौन बताएगा? वैष्णवी बेटा, हाँ बताओ बेटा। सर सर जगात मतलब लंगर, जकात, दान, ये सब क्या चीज है? सब क्या चीज है? देखिए प्रसून जी ने हाथ उठाया, बताओ बेटा। सर जकात का मतलब होता है, मतलब जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं। नहीं, वो दूसरा चीज, वो तो जमात है जो आजकल, वो नहीं। हाँ पर ये दान, लंगर, वो नहीं। जगान, ये सब क्या है, वो क्वेश्चन है। अच्छा रिद्धि लिख रहे हैं आई नो दान एंड लंगर। हर्षिता बिटिया ने हाथ उठाया है, बताओ बेटा। सर लोगों को जैसे वो लोगों को खाना खिलाना। ये क्या चीज है खाना खिलाना? लंगा, हाँ? लंगर, हाँ ठीक। और दान क्या हुआ बेटा? दान किसी को जैसे हम दान देते हैं। तो हम दान क्या देते हैं? किसी को हम दान देते हैं? सर अच्छा हाँ बताओ, पूछ लिया, बताओ। सर जो पूरे साल की आमदनी होती है उसमें 2.5% किसी गरीब को देना, वही जकात होता है। हाँ बहुत बढ़िया, 2.5%, ठीक है। यानी अगर आपने साल भर जितना कमाया उसका 2-2.5% किसी गरीब को दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सौरभ बेटा बताओ। सर वो सर जकर होता है। हाँ? सर जकात शायद दानी होता है। हाँ जकात मतलब जो इस्लाम में दान है, जो हमारे यहाँ हिंदू में दान है, ऐसे इस्लाम में दान का नाम है जकात। जो उसमें जो सिख धर्म है उसमें दान का नाम है लंगर, उसमें लंगर खिला देते हैं, ठीक है। हाँ परी बेटा बताओ। अभी क्लास शुरू होगा, अभी क्लास शुरू होते ही दीदी आ रही हैं। आज आपको दीदी एक कहानी सुनाएंगी बहुत अच्छा सा, नचिकेता के बारे में बताएंगे। नचिकेता, हाँ कीर्ति बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो कीर्ति। सर दान मतलब वो होता है कि जैसे हमने ना किसी नीडी पर्सन की हेल्प की, जिसको नीड हो उसको क्लॉथ देना, फूड देना, मतलब नीडी पर्सन की हेल्प करना दान होता है। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? तो आज हमारी संस्कृति का क्लास है ना, तो आज हम अपनी संस्कृति समझेंगे, संस्कृति में क्या चीज है। पापा मिला। चले 7:30 बज गए, 6:30 बजे हम लोग शुरू कर देते हैं क्लास। चलो कौन प्रेयर करेगा? चलो कृत्या, प्रेयर पता है ना? यस सर। हाँ 1 मई के बाद से सबका टाइम रहेगा, कौन क्या करेगा, अभी चाहे जैसे चलना। चलो कृत्या बेटा करो। ओके। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ वाली करनी है ना? हाँ 10 टाइम्स हाथ जोड़ के। सर स्टार्ट। हाँ बोलो बेटा, 10 बार लाइन से बोलो। ओके। Strength is life, weakness is death. 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 अच्छा 1 मिनट बेटा, मैं इसको फेसबुक पे लाइव नहीं किया, 1 मिनट में लाइव कर देता हूँ, उधर भी लाइव चलता रहेगा। इसको मैं फेसबुक पे लाइव कर देता हूँ, भूल गया करना, अभी ध्यान आ गया। 1 मिनट के लिए सभी लोग रुके रहे, मैं कर देता हूँ।
हाँ बेटा चलो ठीक है, प्रेयर हो गया। अब आज के बारे में बता देता हूँ क्या क्लास है। आज का क्लास है आर्ट एंड कल्चर। इस दिन हम अपने देश की संस्कृति के बारे में और दूसरे देशों की अलग अलग क्या संस्कृति है उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो संस्कृति का बेटा क्या मतलब होता है? जो हमारे अंदर संस्कार बने हुए हैं उससे संस्कृति का महत्व निकला, ठीक है। ऐसी बातें जो हमारे अंदर एकदम घर करी, एकदम पहले से भरी हुई हैं, लेकिन हम जानते नहीं, हम उनको स्टडी करेंगे और समझेंगे क्या चीज है। तो यह क्लास हमारी संस्कृति की अध्ययन का क्लास है। और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों की बातें कही जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सभी के बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। सभी को आज हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ऐसे सभी धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जैसे मैं बोला दान, दान शब्द हिंदू धर्म में है, लेकिन मुस्लिम में इसी को जकात कहते हैं, वो लोग भी दान करते हैं, उनका नाम जकात है। सिख धर्म में इसका नाम लंगर है, वो लोग खाना खिलाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसे भी यही सब हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आज जो हमारा पहला हीरो है, जो पहला जैसे रामकृष्ण, रामकृष्ण कौन थे कृपया बताओ। रामकृष्ण बताओ बेटा, अनम्यूट करो, हो नहीं रहा है, अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ बेटा बोलो। बीच में ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी। अच्छा अभी ये समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी तो नहीं आया। अच्छा बेटा, आज हम लोग जो काम करेंगे, आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में समझेंगे। भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे ये बनी, आज जैसे भारत बना ये कैसे बना, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम इसी क्लास में कभी जो भी हमारे हिंदू धर्म में क्या है, कभी इस्लाम में क्या है, कभी सिख धर्म में क्या है, कभी ईसाई धर्म क्या है, उन चीजों को समझेंगे। आज जो भारत का रूप है, यहाँ कैसे सब कुछ बन चुका है, एक दिन तो बना नहीं है, हजारों साल लाखों साल का इतिहास है। तो हम पूरा वो डिस्कस करेंगे। तो हर धर्मों में कुछ, सब धर्मों में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, और हर धर्म में कुछ हीरो, ये हीरो जैसे राम और कृष्ण कहा जाता है, ये लोग भगवान के अवतार थे, ठीक है। लेकिन ये लोग भगवान के अवतार थे तो ये बहुत अच्छा काम कर गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एकदम साधारण हमारे आप जैसे बच्चे, और वो भी बहुत बड़ा महान महान काम कर गए, ठीक है। वो कोई भगवान के अवतार नहीं थे, उनके अंदर कुछ खास बात था, वो लोग फॉलो किए और बहुत ऊंचा पद प्राप्त की। ऐसे ही एक बालक का नाम है नचिकेता, ठीक है। आज हम नचिकेता के बारे में समझेंगे। दीदी है, एक दीदी है भी, आपको दीदी आपका क्लास लेंगी, नचिकेता के बारे में बताएंगी। फिर उसके बाद नचिकेता से हम लोग क्या क्या सीखते हैं वह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नचिकेता के लाइफ से हम सब लोग नचिकेता बन सकते हैं। आप भी, प्रसून जी, सिमरन, हर्षी, नूर, फातिमा, सौरभ, परी, जो भी लोग दिख रहे हैं, यह सब लोग नचिकेता बन सकते हैं। लेकिन नचिकेता जैसा बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो नचिकेता ने क्या किया था वही हम लोग यहाँ समझेंगे। और कल से ही, कल सवेरे से वो करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे। कल पहले दीदी कहानी सुनाएंगी, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा कल से क्या करना है, ठीक है। सभी को कल से ही करना है, ऐसा नहीं कि बार बार वेट नहीं करना, कहानी सुनकर निकल नहीं जाना है। कल से मैं बताऊंगा क्या काम करना है। पहले दीदी पूरा समझाएंगी, फिर मैं उसके बारे में बोलूंगा। क्लियर है सभी लोग? यस लिखिए कि हाँ कोई डाउट नहीं है। कल से कुछ काम करना है घर पे। सभी लोग यस लिखिए जिसको समझ में आ गया है। आज हम नचिकेता के बारे में समझेंगे। अब दीदी जो सरिता दीदी जो आपको कहानी सुनाएंगी, मैं दीदी को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, दीदी आपको बताएंगे, ठीक है। मैं सबको म्यूट करके सरिता दीदी को अनम्यूट करूँ, ठीक है। तो ध्यान से कहानी को सुने। बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा कि हाँ देखिए यहाँ पे नचिकेता ने ऐसे किया, नचिकेता ने ये किया। वही हम लोग रोज करते हैं घर पे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कैसे करें, अपने मम्मी के साथ कैसे बात करें, पापा के साथ कैसे बात करें, हमें पढ़ाई लिखाई में कैसे करना चाहिए, पढ़ते समय क्या सोचना चाहिए। नचिकेता समझ जाएंगी तब सब समझ जाएंगे, ठीक है। शुरू करें। अब दीदी को वो कर रहा हूँ इस बात पर।
हाँ जी शुरू करिए। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? फोन बंद। हाँ हाँ बताएं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ आज हम आपसे एक कहानी बताएंगे। तो कर लीजिए, और कहानी लिंक आई कर लीजिए, कल क्या भाई। नहीं नहीं यही ग्रुप है जो आपका, यही आपका जो कॉलेज ग्रुप था उसी का नाम सॉरी लीजिएगा। और फिर यही आवाज नहीं आ रही। हेलो बच्चों, आज हम कहानी सुनाएंगे जिसका एक छोटे से बच्चे की कहानी है। आप जैसे, हम जैसे, सब जैसे, जैसे एक बच्चा होता है, लेकिन उसकी कहानी में एक बहुत बड़ी बात हमारे पास, हमारे समझने के लिए आती है। ठीक, वो बच्चा तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हम, आप सब। ठीक, छोटी सी एज का। नचिकेता राजऋषि बाजश्रवा का बेटा था। उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया और उसमें उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था, ऐसा सबको बताया था कि मैं हवन खत्म होने के बाद, यज्ञ खत्म होने के बाद अपनी बहुत सारी संपत्ति ब्राह्मणों में दान कर दूंगा। ठीक, तो जब वो उसने ये सोचा तो इस बात के लिए जब सबको पता चला तो बहुत बहुत सारे ब्राह्मण आए थे उसके को करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए और दान लेने के लिए। तो जब सारा हवन हो गया, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा आयोजन जब वो हो गया तो उसके बाद उसे जब वो दान देने का टाइम आया तो वो अपनी वो संपत्ति दे रहे थे जो किसी काम की नहीं थी। उन्होंने गाय दान की, वो दान की जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, दूध नहीं देती थी, या जो चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो उसके अब काम की नहीं थी और वो किसी और के भी ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन उसने वो सब दान करना शुरू किया। अब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो डर रहे थे और वो बोल नहीं रहे थे। अब वो बोल नहीं रहे थे तो वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। तो ये उनका अपना बेटा भी देख रहा था। तो बाजश्रवा का बेटा था नचिकेता, छोटा सा ही था, लेकिन उसे ये देख के बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पिता जो कर रहे हैं और उससे लोगों को जितना पीड़ा हो रही है, जितना दुख हो रहा है, वो बताया नहीं जा सकता। वो उनके दुख को समझ रहा था। ठीक, तो उसने अपने पापा के पास जाके कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं तो, तुम्हें दिख ही रहा है कि मैं तो दान कर रहा हूँ, तुम देख ही रहे हो। कह रहे नहीं नहीं, आप फिर से बताओ आप क्या कर रहे हैं। तो वो बार बार उनके पीछे, और वो टालते रहे कि ये बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, अभी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा है, एक तरफ कर दिया और झिटक दिया। 2-3 हुआ, 4-5 बार हुआ, लेकिन वो बच्चा जिद पर अड़ा रहा कि पिताजी आप ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं दान कर रहा हूँ और मैं ये दान करने के लिए ही बाध्य हूँ। कह रहे आप जो गाय दान कर रहे हैं, जो आप सामान दे रहे हैं, वो किसी के काम का नहीं है, तो ये दान किसी को लगेगा नहीं, फायदेमंद नहीं है। तो आपने तो सब कुछ दान करने के लिए बोला था, तो फिर मुझे भी तो आप प्रेम करते हैं, मैं भी तो आप ही की हूँ, तो आप क्या मुझे किसको देंगे? तो जब वो 2-3 बार 5 बार पूछता रहा तो अल्टीमेटली वो गुस्सा हो गए और वो गुस्से में बोल गए, जाओ मैंने तुमको मृत्यु को दिया, मैंने मृत्यु देवता यम देवता को दान में दिया। एक बार वो बोल गए, गुस्से में थे इसलिए उनको पता नहीं चला, और बोलने के बाद वो पछताए कि भाई मैं अपने बच्चे को क्या कह गया। अब लेकिन उस समय अपने कोई भी शब्द निर्मूल नहीं होते थे, बेकार नहीं होते थे, उनकी बहुत महिमा होती थी।
उसे पलटा नहीं जाता था, लेकिन दुख तो हुआ उसे कि उसका प्यारा बेटा था और उसको वो क्या अभिशाप दे गया, क्या गलत हो गया। दीदी तो मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहता हूँ इस चीज को। हाँ ठीक, 1 मिनट बच्चों को। तो बच्चों देखिए, जो दीदी ने बताया जो है कि उन्होंने, जो छोटा बच्चा है, पिताजी ने प्रण किया था कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करूंगा, और वहां वो कमजोर कमजोर गाय दान कर रहे थे। वो गाय ले जाके कोई कैसे गाय ले जाके कोई दूध तो पिएगा नहीं, गाय बीमार है, ले जाके और परेशान होगा जो ले जाएगा, है कि नहीं। तो बेटा अपने पिताजी के पास जाके बोलता है, नचिकेता जो है, कि पिताजी आप स्वस्थ गाय दीजिए, ये गाय ले जाके तो कोई इसका दवा कराएगा ही, आप दवा नहीं करा रहे हैं, आपके यहाँ गाय मर जाएगी, आप दूसरों के यहाँ दे रहे हैं। तो इससे हमें यह देखा जाता है, शिक्षा मिल रही है कि हमें स्वस्थ, जब हमें ऐसा चीज दान करें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, है कि नहीं। अगर बीमार गाय दान कर दिए तो उसके लिए क्या, ले जाके बेचारा परेशान रहेगा। आप क्या मरने वाली, आप कह रहे हैं मैं इस चीज को दान कर देता हूँ। तो यानी इससे नचिकेता ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप अच्छा अच्छा चीज दान करिए। जनरली हम लोग भी क्या होता है, देखिए जब भगवान का नाम आता है तो कैसे करते हैं, सबसे सस्ता वाला चीज चढ़ाते हैं, है कि नहीं। भगवान के लिए सबसे अच्छा चीज चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे सबसे सस्ता वाला कपड़ा खरीदेंगे, सबसे सस्ती वाली सुपारी खरीदेंगे, छोटा छोटा खरीदते हैं, है कि नहीं। तो जब भगवान की बात आनी चाहिए कहीं दान, तो हमें सबसे अच्छा क्वालिटी का दान करना चाहिए। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को, कि पहला चीज नचिकेता ने टोका। अब घर में ऐसा कुछ हो तो नचिकेता ने अपने पिताजी को भी जाके टोका, और नचिकेता ये बात जानता था कि भाई नचिकेता जी की शास्त्र में लिखा है कि अच्छा दान करने से पुण्य मिलेगा। और वो ये कह रहे हैं कि नचिकेता अपने पापा के पास जाके है कि पापा आप खराब दान कर रहे हैं तो दान कैसे, आपको पुण्य मिलेगा ही नहीं, आप सोच रहे हैं मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, गलत दान से पुण्य नहीं मिलेगा। तो नचिकेता फिर बोलने लगे, आप मुझे भी दान करो, आप मुझे नहीं दान कर रहे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। तब जो दीदी ने बताया कि उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ, यानी यमराज के पास दान कर दिया, अब जाओ तुम मर जाना, ये मतलब था। ठीक है, अब दीदी आगे समझाएंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या समझ में आया कि हमें जब दान करना चाहिए हमेशा अच्छी संपत्ति दान करें, चाहे कम दान करें। आप ये जरूर नहीं कि आप बिल्कुल इतना बड़ा दान कर दिए, छोटा दान करिए, लेकिन जो ले जाए उसका उपयोग करें उसका। ठीक है, अब दीदी बताएंगे आगे। हाँ दीदी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद उन्हें सबको बहुत दुख हुआ, जो आए थे उन सबको भी बहुत दुख हुआ। तो सबको अब कुछ किया नहीं जा सकता था। उस समय अपनी बात की बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, ऐसे ही हम कोई बात कह के उसको वापस नहीं लिया करते। तो हमें अपने निश्चयों पर दृढ़ रहना चाहिए, ये बात ये भी बताती है। तो हमें ऐसे ही कुछ गलत भी नहीं बोल देना चाहिए, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर उनके पिता को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया और उस गुस्से में अपने ही बेटे का नुकसान कर दिया। ठीक, तो उसके बाद अब उन्हें समझ में आया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेटे ने कहा हाथ जोड़कर कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, आपने जैसा आज्ञा दी है मैं वो काम करूंगा। एक देखिए, आपने श्री रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी की कहानी सुनी होगी। वो पिता की आज्ञा पालन के लिए वन में चले गए, बिना किसी रोष के, बिना किसी द्वेष के वो चले गए। ऐसे ही नचिकेता ने भी अपने आप से कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपने जो कहा है मैं इसको पूरा करूँ। और वो सबसे गुरुजनों से, पिता माता से सबसे आशीष लेके, आशीर्वाद लेके वो चल पड़ा और यमपुरी के द्वार पर पहुंच गया। अब जब वो यमपुरी के द्वार पे पहुंचा तो वहां के पहरेदार थे, द्वारपाल थे। तो उन्होंने पूछा, अरे ये बच्चा कहाँ से आया, तुम बच्चा इस तरफ क्यों आए हो, यहाँ तो कोई आना भी नहीं चाहता है। तो उसने अपनी बात कही कि मैं यमराज जी से मिलने आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने उनको दान में दे दिया, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनकी छत्र छाया में आया हूँ। ठीक, तो फिर क्या हुआ, तो वो कहते हैं भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, और लेकिन अभी यमराज जी तो अभी महल में नहीं है, अपने द्वार में नहीं है, वो तो अभी 3 दिन बाद आएंगे, और हम आपको अंदर प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि जिसकी आयु अभी बाकी है, जिसकी उम्र अभी बाकी है, उसको हम यमपुरी में नहीं ले सकते। ये तो उसी को ले सकते हैं जिसकी मृत्यु का टाइम हो जाए, तो अब हम आपको अंदर भी नहीं ला सकते। करे कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ।
वो बिल्कुल निडरता से वो वहां पर उसी दरवाजे पे 3 दिन तक इंतजार करता है, और 3 दिन उसके पास कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, वो 3 दिन उसी दरवाजे पे इंतजार करता है। अब इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। तो जब यमराज जी अपने महल में आए, अपने यमपुरी में आए, तो उन्होंने वहां पर उस छोटे से बच्चे को द्वार पर बैठे देखा। तो फिर उसने पूछा, महाराज जी ने, यमपुरी के महाराज यमराज जी ने पूछा कि बेटा आप यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने तो आपको कभी नहीं बुलाया अभी, और आपका तो अभी आयु बाकी है, अभी तो उम्र बाकी है, आपको तो अभी किसी ने नहीं याद किया। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुना के ऐसा बताया कि मेरे पिता ने आपको मुझे दान में दिया, तो अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब मैं आपकी संपत्ति। जब भी हम किसी को दान में दे देते हैं, उसके बाद वो उसकी संपत्ति हो जाती है, उसमें हमारा अधिकार नहीं रहता। ठीक, तो मैं आपका दास हूँ, अब आप मुझे स्वीकार करो। तो कहते ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी निर्भयता से, मौत के नाम से लोग कितना डरते हैं, मृत्यु की सुनने सोचने भर से ही लोग घबरा जाते हैं, और ये छोटा बच्चा निर्भीक से, साहस से कह रहा है कि मैं आपका दास हूँ, मुझे अब आप संभालो। तो वो बहुत खुश हुए उस छोटे बच्चे से, उसके साहस से, उसके ज्ञान से। उसने कहा ठीक है, आपको आप मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, ये मेरे लिए दुख का विषय है। अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि 3 दिन आप मेरे दरवाजे पे भूखे प्यासे रहे हो, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, आप जो मर्जी मांगो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक, तो फिर वो सोचने लगा कि मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, और जिसको कुछ चाहिए नहीं उसे सब देने को तैयार होते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है। जिसे चाहिए होता है उसे कोई देना नहीं चाहता, और जहां पर हमारी चाह होती है वो चीज और दूर हो जाती है। ठीक, तो ये हमारी एक शिक्षा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुमको मांगना तो पड़ेगा, मेरी इच्छा है, मैं तुमको देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं ऋणी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा कि तुम मेरे दरवाजे पे 3 दिन भूखे रहे हो, मैं तुम्हें देना तो जरूर चाहता हूँ। और जब वो आया है मृत्यु के लिए, तो इसलिए उसकी अब कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कुछ डिमांड ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने बहुत ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पिता की आज्ञा से आया हूँ, लेकिन इस समय मेरे पिता मुझसे नाराज थे, गुस्से में थे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझसे नाराज ना हो, मुझे वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो मुझे पहले प्रेम करते थे, तो उनका सारा क्रोध मेरे पर से उतर जाए। तो मेरा पहला वरदान सिर्फ यही है। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है जैसा तुमने चाहा वैसा ही हो। तो फिर क्या हुआ, ये हो गया उसका पहला वरदान। तो उसने मांगा और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम चिंता नहीं करो। अब तुम दूसरा वरदान मांगो। दीदी मैं यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ, ठीक है दीदी, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, जो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा, पिताजी ने गुस्से में कुछ बोल दिया था, नचिकेता वो चले गए, और वहां पे वरदान भी क्या मांगा कि मेरे पिताजी को सुखी कर दीजिए वापस, यानी मेरे आने से वो दुखी हो गए हैं, उनको सुखी कर दीजिए। तो जब भी आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं कभी किसी चीज के लिए, तो बहुत आप ये ना सोचिए आपका बुरा चाह रहे हैं, वो आपके भले के लिए ही कोई बात कहते हैं, लेकिन आपको उनका ये नहीं सोचना है कि वो कोई बुरा कर रहे हैं, आपको हमेशा उनका भला ही चाहना है। तो नचिकेता देखिए सबसे पहला वरदान क्या मांगा कि मेरे पिताजी को आप प्रसन्न कर दीजिए, है कि नहीं। पिताजी उनके दुखी थे, जिनका बेटा चला गया है मृत्यु के द्वार पे, वो अपने पिताजी का, यानी जब मरने समय भी एक पुत्र जो है अपने पिता के सुख की कामना कर रहा है। तो कभी भी मम्मी पापा घर में डांटे तो आप गुस्सा मत हुआ करिए, वो आपके भले के लिए कुछ कहते हैं, और आप कभी भी उनका बुरा न सोचें। क्लियर है ये बात सभी को? कभी भी मम्मी पापा डांटे तो आप ये मत सोचिए आपका वो कुछ नुकसान कर रहे हैं, आपके भले के लिए वो कर रहे हैं। आप कभी अपने मन में उनके लिए कोई गलत बात न लाएं। नचिकेता देखिए वहां जाके पहला वरदान यही मांग रहे हैं
कि मेरे पापा को आप सुखी कर दीजिए, मेरे पापा का जो दुख है वो हटा दीजिए। क्लियर है? तो आज से जब भी मम्मी पापा डांटें तो डांट का बुरा नहीं मानना है, वो आपके भले के लिए डांटते हैं और आप हमेशा उनका अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है? कभी भी मम्मी पापा डांटे, ऐसा लग रहा है कि आपको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपकी ड्यूटी यही है कि हमेशा उनका भला ही सोचना। देखिए मरते समय जब नचिकेता मर रहे हैं, यमराज के द्वार पे पहुंच चुके हैं और वहां पर भी जाके वो अच्छा ही सोच रहे हैं अपने पिताजी। क्लियर है सभी को ये बात? सभी लोग फिंगर रेज करें, मैं लाइन से आ रहा हूँ। सही बच्चे फिंगर रेज करें, बहुत जरूरी शिक्षा ये हमें सबको लेनी है। कैसे देखिए हमारी संस्कृति में कितना अच्छा बात सिखा रहे। अभ्युदय जी जस्ट रेज योर फिंगर। यस, सभी लोग फिंगर रेज करें, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वरदान जो होगा उसमें देखिए नचिकेता ने कितना अच्छा मांगा। मंजू जी आपने फिंगर रेज नहीं किया है? सात्विका फिंगर रेज करो, सभी लोगों को फिंगर रेज करना है। बिल्कुल देखिए नचिकेता ने कैसे अपने पिताजी ने गुस्से में डांटा, जाओ मर जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान कर रहा हूँ। लेकिन पहला वरदान नचिकेता ने किसके लिए मांगा? अपने पिताजी की प्रसन्नता के। तो किसी भी परिस्थिति में उनका बुरा नहीं सोचना है। वो अगर डांट रहे हैं, कभी गुस्से में बोल दिए तो बुरा नहीं मानना। ठीक है, चलिए अब दूसरा वरदान अब दीदी बताइए। हाँ दीदी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने दूसरे वरदान देने के लिए फिर उससे कहा कि बच्चे मांगो, अब तुम जो मांगते हो आपका दूसरा वरदान है। अब तो मुझे क्या चाहिए? जो मरने के लिए तैयार है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर भी उसे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, मैं जब जा ही रहा था, मैं सब कुछ छोड़ ही रहा था, तो मैं अब लेके क्या करूंगा? और वैसे भी मुझे कोई कमी तो थी नहीं, मुझे जो कुछ भी था वो मिल ही रहा था। मुझे माता पिता का आश्रय मिल रहा था, प्रेम मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, साथ मिल रहा था, तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं था। जब यमराज ने फिर से उनकी क्या नाम है कहा कि नहीं बच्चे मांगो, आपको मांगना तो पड़ेगा, मांगो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा हाँ, मेरे पिताजी ने हवन कराया था, यज्ञ कराया था। क्यों? क्योंकि शायद वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे। तो क्या ये मैं यही पूछ लेता हूँ? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, आपने इतनी बड़ी बात कैसे पूछी? ये तो बहुत लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, अपनी सारी जिंदगी जी लेते हैं, तब सोचते हैं कि ये जिंदगी, ये संसार बेकार है, अब हमें स्वर्ग चाहिए। लेकिन इतने छोटे बच्चे ने अभी तो जीवन इतना जिया भी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बात। तो उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि आप अच्छे अच्छे काम करो और सबका भला चाहो, और एक दिन आपको जब आप इससे छूट जाओगे, या ये भी नहीं, आपने जिस भी अच्छे काम में आपने मन को लगाया, धीरे धीरे वही स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप स्वर्ग की तरफ पहुंचने लग रहे हैं। ठीक, तो ये उसके दूसरे वरदान पे उन्होंने कहा कि अगर आप ये करते रहे तो आप बिल्कुल स्वर्ग के रास्ते पर हो, स्वर्ग के ही जगह पर विराजमान रहोगे। ठीक, तो ये हुई उसकी दूसरे वरदान की बात। अब तीसरे वरदान की बात आई। अब मैंने ढूंढ लिया, रोकता हूँ मैं दूसरे वरदान पे, ठीक है? बिल्कुल। जो दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा था, जब यमराज बोले पहला वरदान हो गया तो दूसरा वरदान, तो नचिकेता ने दूसरा वरदान यह कहा कि ये बताइए जो है कि ऐसा कौन सा यज्ञ है कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिल जाता है? तो बोले हाँ ये मिलता है। तो उसका नाम था पंचाग्नि विद्या। ठीक है, वो एक विद्या उन्होंने पाई थी कि उस विद्या को मुझे भी समझाई। तो बोले क्या करोगे ले जाके? विद्या सुन जाओगे तो क्या करोगे, सीख जाओगे? तो बोले मैं यहाँ से जब चला जाऊंगा, बाद में कभी अगला जन्म लूंगा तो मैं धरती पे जाके यह यज्ञ करूंगा, वो विद्या वहां खूब करूंगा, तो पूरी धरती को मैं स्वर्ग बना दूंगा। लोग यहाँ क्यों आए, मेरे पिताजी यहाँ क्यों आना चाहेंगे, स्वर्ग वहीं पे बना दूंगा। तो यानी उन्होंने ये कहा कि ऐसा विद्या मुझे कुछ बताओ कि मैं पूरी धरती को स्वर्ग बना दूं,
पूरी धरती को सुखी बनाना। अब ये इससे शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबसे पहले अपने पिताजी के बारे में सोचना चाहिए, यानी अपने परिवार के बारे में, फिर उसके बाद अपने समाज के बारे में, जहाँ समाज में आप रह रहे हैं उसका भला चाहा। नचिकेता ने पहले अपने पिताजी का दुख हरा, फिर बोला कि अब जो है मेरे पापा जो है, सॉरी, मेरे जो मैं धरती जहाँ रहता हूँ, मेरा गांव, समाज, देश, उसको खुशहाल कर देना, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। आप बताइए, आप लोग कितने लोग अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? स्वर्ग बनाने के लिए सभी को स्वर्ग में थोड़े पहुंच देंगे हम राज के रास्ते। स्वर्ग तो यही बना सकते हैं हम। तो नचिकेता ने दूसरा हमें सिखाया कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा देश यहीं पे स्वर्ग बन जाए। तो अब सभी लोग तैयार हैं देश को स्वर्ग बनाने के लिए? कोई है? अरे आनिया, स्वर्ग नहीं बनाओगी? आराध्या फिंगर रेज करो भाई, मंजू दीदी फिंगर रेज करिए, सभी लोग। उत्कर्ष बेटा रेज करो जल्दी से फिंगर, देश को स्वर्ग बनाना है। शताक्षी फिंगर रेज करो, सबका मैं देख रहा हूँ, फिंगर जिसका रेज नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, विनायक जी का फिंगर रेज नहीं है, लावण्या का भी नहीं रेज है, लावण्या सो रही हो, और अबीर जी फिंगर रेज नहीं है। तो हमें दूसरा वर क्या है, दूसरा वरदान क्या है? दीवा फिंगर रेज नहीं है, दीवा का फिंगर रेज नहीं है। हाँ, रेनू जिनका लिख के, रेनू सिंह बेटा फिंगर रेज करो। हाँ रेज है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमें दूसरा लर्निंग ये होता है कि हमें इसी देश को जहां हम रह रहे हैं इसी को स्वर्ग बनाना है। यह हमारी जिम्मेदारी, अगर नचिकेता जैसा बनना है, इसी को स्वर्ग बनाना है, इसी को चारों तरफ सुख समृद्धि हो जानी चाहिए। अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दुखी है तो यह देश स्वर्ग रहेगा? इसी बताओ, एक भी बच्चा अगर दुखी है तो यह स्वर्ग रहेगा? नहीं सर। हाँ, तो सभी बच्चों को प्रसन्न हो जाना चाहिए, है कि नहीं? हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए कि हर बच्चा प्रसन्न रहे, ठीक है? इसी बताओ, क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। आप देखें तो दूसरा वरदान, अब तीसरा वरदान में चलते हैं। देखिए नचिकेता कितना अच्छा अच्छा भला बात कर रहा है। अब नचिकेता जी आज तीसरे वरदान पाते हैं। हाँ दीदी सर, दीदी शुरू करें। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी उसको 2 वरदान मांगले ही भारी पड़ गए, जिसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी अपने लिए कोई इच्छा नहीं। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? हाँ दीदी आ रही है, बाकी लोग कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रही है शताक्षी ने? अच्छा हाँ ठीक है। तो उसको 2 वरदान मांगने भी मुश्किल हो गए, नहीं तो सारी जिंदगी हम अपने लिए मैं मेरा मेरा मांगते रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3, एक मिल जाए तो हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो जितना है उससे और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए देखो कितने साहस के बाद उसको मौका मिला, लेकिन उसने अपने लिए अभी कुछ भी नहीं मांगा। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि हाँ अब आपका तीसरा वरदान बाकी है, आप मांगो। तो कह मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने 2 मांगे हैं। तो उसने कहा कि अब यमराज जी ने कहा नहीं, मांगना तो पड़ेगा तीसरा वरदान। तो कह रहे अच्छा। काफी सोचने के बाद उसने कहा कि ठीक है, ये आत्मा का रहस्य क्या होता है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, यहाँ क्या करने आते हैं, और इसे कैसे जाना जा सकता है। तो उसे बड़ी हैरानी हुई, यमराज जी को तो बहुत हैरानी हुई, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात। उसने बहुत सारे कहा, बेटा तुमको जो चाहिए, तुम्हें धन ले लो, महल ले लो, देश ले लो, संपत्ति ले लो, हाथी घोड़े ले लो, उस समय बहुत हुआ करते थे, राजरानियां ले लो, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन ऐसी बात अब मत करो। करे नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, और अगर आप नहीं दे सकते मत दो, मुझे तो कोई बात ही नहीं। कह रहे नहीं, देना तो मुझे है। तो कह रहे देना तो मुझे है। कह रहे फिर देना है तो यही दे दो, नहीं देना तो मत दो, मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है। तो आप ही बंधे हैं, मैं तो नहीं बंधा हूं। अब हैरानी की बात, क्योंकि इस बच्चे को इतनी बड़ी बात छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जब उनको देखा, उसकी निर्भीकता देखी, साहस देखा, निडरता देखी, तो फिर वो अगर हमारी कोई डिमांड होती है ना, तो हम बहुत जल्दी मान जाते हैं।
ठीक है, और हमारी अपनी होती है क्योंकि उसमें हमारा लालच होता है। अब उसमें उसका कोई लालच नहीं था, उसका तो जीवन था ही था, और उसके सामने मृत्यु देवता खुद वरदान लेके बैठे थे कि बोलो क्या लेना। उसने कहा ठीक है, तो मुझे अगर आपने देना है तो बस यही बता दो कि आत्मा का रहस्य क्या है। ये बहुत बड़ी बात बच्चे के लिए। हु इज बॉय? नचिकेता। नचिकेता। लिख देता हूँ। तो ये नचिकेता, उसके बाद उन्होंने कहा, जब हार मान गए तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ। इसको जानने के लिए हमें अपने भीतर जानना होता है। आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है, आपको विद्या अध्ययन की जरूरत है, आपको स्वाध्याय की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने आप को समझेंगे, धीरे धीरे अपनी मन की परतों में, अपने जीवन की परतों में ही आत्मा के रहस्य को जानने लगेंगे। और ये जानना हर एक के लिए अपने हाथ में है, किसी दूसरे से नहीं लिया जा सकता। हाँ, ज्ञान लिया जा सकता है, रास्ता पूछा जा सकता है, गुरु मिल सकते हैं। 8 साल का बच्चा, बहुत बढ़िया, छोटा सा बच्चा, वो कहते हैं हमें रास्ते में मार्गदर्शक मिलेंगे, पॉइंटर मिलेंगे, लेकिन जागना हमें है, जानना हमें है, समझना हमें है, पहचान हमारी है। तो जब उन्होंने कहा कि आप इसको अगर आप फॉलो करेंगे और जीवन को समझेंगे तो आपके सामने आत्मा के सारे रहस्य खुलकर आ जाएंगे। तो उन्होंने धन्यवाद दिया यमराज जी को, और फिर वो उनका आशीर्वाद लेके अपने शहर में, अपने घर में आ गए, और वो सब बहुत खुशी से, सुख शांति से रहने लगे। उसके बाद उस बच्चे ने बहुत काम किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और फिर अपने ज्ञान के लिए। अपने उसने बहुत से गुरुओं से बहुत सा ज्ञान लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करते वो बहुत बड़ा विद्वान बना, और अमर कर दिया उसने अपना नाम। तो ये है नचिकेता, और ये 8 साल का बच्चा नचिकेता, और हर एक के अंदर ये संभावनाएं हैं। उसकी निर्भीकता, उसकी निडरता, उसका साहस, उसकी जानने की क्षमता, ये बहुत बड़ी काम करती है। और अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं अपनी शक्ति से। अच्छा, मैं देखो बेटा थर्ड वरदान पे आता हूँ। तो फर्स्ट वरदान में नचिकेता ने अपने पिताजी, जो पिताजी गुस्से में थे, उनका बुरा नहीं चाहा, उनके लिए बोला, तो जबकि पिताजी ने उसको मार के नहीं भगा दिया था यमराज के, लेकिन नचिकेता ने बोला मेरे पिताजी को प्रसन्न करिए। दूसरे वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मेरे गांव, शहर, देश को एकदम स्वर्ग बना दीजिए। और तीसरे वरदान में आत्म विद्या इसको बोलते हैं, कि मरने के बाद लोग कैसी यात्राएं करते हैं। कोई कहता है कि आप जो है उसमें जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, जहन्नुम, दोजख, ये सब बोलते हैं। यानी नचिकेता ने कहा कि मेरे देश का हर व्यक्ति मरने के बाद भी अमर जाए, स्वर्ग में पहुंचे, अच्छे, उसकी आगे की यात्रा, यानी जो अभी जहाँ रह रहा है उसके बाद की यात्रा भी उन सब की अच्छी हो, ऐसा मुझे विद्या दीजिए। तो वही विद्या उन्होंने समझाया नचिकेता ने। यानी एक 8 साल के बच्चे ने देखे पूरे अपने समाज का कल्याण कर दिया, अपने परिवार का, अपने देश का, और देश के सारे लोग। वो कह रहे हैं जब मरेंगे, मरने के बाद उनका क्या होगा, मैं वो भी सही सुरक्षित करना चाहूँगा। अपने घर वाले, मतलब समाज, देश के लोगों को मरने के बाद भी रास्ता बताया, आप ये काम करें, आत्मविद्या जिसको कहते हैं। और जब तीसरे वरदान में यमराज ने उनको बहुत सारे, दीदी बताएं, बहुत सारा लालच दिया, बेटा मैं तुमको राजा बना देता हूँ, तुम्हें धन देता हूँ, दौलत देता हूँ, ऐसे। नचिकेता बोला नहीं, मुझे सब चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, आप वही दे सकते हो दीजिए। नहीं, नचिकेता बोलते रहे। देखिए जब हम लोग संसार में, अभी जब आप लोग अभी तो छोटे बच्चे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, नौकरी में आ जाएंगे, फिर नौकरी में आता आदमी पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, ये सब देखता है, उसी में गायब हो जाता है, उसी में सारे लोग फंस जाते हैं। नचिकेता जैसा बच्चा ही उसके बाद, यानी पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, इस सब में नहीं पड़ता है। वो कहता है मुझे आप आगे का विद्या बताइए, यानी हमेशा वो एक विद्यार्थी बना रहता है। हम सब लोग भी अभी
आप लोग देखेंगे बहुत लोग होंगे बस नौकरी पा जाएंगे तो आराम से रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब आराम से सोएंगे खाएंगे। नौकरी पा जाने पे भी खाना सोना पीना नहीं है, बल्कि हमें और आगे की शिक्षा सीखनी है कि उसके बाद क्या। हमेशा आपको एक शिक्षार्थी बने रहना है, हमेशा विद्यार्थी बने रहना है। तो नचिकेता के जीवन से हम 4 बातें, एक बात और है वो मैं अभी बाद में बता रहा हूँ, 4-5 बातें नचिकेता के जीवन से सीख सकते हैं। पहली बात जो नचिकेता के जीवन से सीख सकते हैं कि कभी भी जब दान करो तो अच्छी क्वालिटी का दान करना चाहिए, कोई गलत दान नहीं। सबसे खराब चीज अपने घर में, सबसे खराब चीज आप उसको दान कर रहे नहीं। जो दान करें वो सामने वाले ले जाके इस्तेमाल करें उसका, पहला चीज। दूसरा नचिकेता से सीखा हमने कि कभी भी मम्मी पापा डांटते हैं तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना है, कभी भी बुरा नहीं मानना, वो आपके भले के लिए। या कभी अगर गुस्से में डांट भी दी, हो सकता है गुस्से में आपका बुरा ही हो गया, तब भी उनके बारे में आपको अच्छा ही सोचना है। और तीसरी बात, हमेशा ये कोशिश करना है कि अपने देश को आप स्वर्ग बनाएं। नचिकेता देखिए मौत के द्वार पर भी पहुंच के अपने देश को स्वर्ग बनाने की बात सोच रहा है बच्चा जो मर चुका है। हम लोग तो जी रहे हैं, हम लोग तो यहाँ धरती पे हैं, हम लोग तो इस समय भारत में रह रहे हैं, तो हमें तो भारत को जरूर स्वर्ग बनाना चाहिए। वो तो मरने के बाद जहाँ चले गए हैं तो धरती के भी छोड़ दिया। और चौथी बात कि हमें यहाँ पे जो प्रलोभन मिलते हैं, पावर प्रतिष्ठा, जैसे देखिए कल बेटा नूर फातिमा, जैसे आपने बोला मुझे डीएम बनना है, आईपीएस बनना है, अब आप बन गए तो बन में बहुत सारा कुछ आ गया, उसमें पढ़ना नहीं बेटा, उसके बाहर भी कुछ है। बनने के बाद लोगों को सेवा करना है, सेवा करके और सीखना है उसके बाद क्या है। कोई इसमें डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना ही कोई आखिरी चीज नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। उसके आगे क्या है वो हमें सीखते रहना चाहिए। और हमेशा ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, वकील बन गए तो अब खत्म, जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा सीखते रहना है, हमेशा उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है। यह 4 चीजें हम नचिकेता से सीखते हैं। एक चीज और सीखते हैं, वो किसी और दिन बताऊंगा, वो अभी नहीं, अभी वो टॉपिक हुआ नहीं इसलिए नहीं बता। ठीक है, अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछे आप लोग, किसी को। हाँ, इस पे कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा आदित्य। सर वो उन्होंने जो सर वो जो आत्मा का जो बताया था उन्होंने अपने तीसरे वरदान में, हाँ तो फिर मुझे उसका नहीं समझ में आया था आत्मा वाला। बेटा वो बहुत वही कह रहे हैं कि वो वाली विद्या यमराज कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है, वो बहुत आगे की विद्या है, कुछ चीजें अनुभव से ही आती हैं, वो अभी नहीं। यमराज ने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छी विद्या है, आप जाओ गुरुजी लोगों के पास जाओ, तपस्या करो, बहुत सारा कुछ बताएं। ठीक है बेटा, तो वो मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा आत्मा क्या। अभी आप हाँ बोलो। सर वो कल Q&A है ना, Q&A अभी नहीं, अभी कल की बात मत करिए, अभी जो अभी का टॉपिक है वो चलिए ना, अभी आज का जो टॉपिक है वो चलिए। और किसी कुछ पूछना है? हाँ नव्या बिटिया बताओ बेटा। सर वो जो नचिकेता जी ने थर्ड वरदान मांगा था वो मुझे समझ नहीं आया। थर्ड वरदान मांगा बेटा कि वो बोल रहे थे कि ये बताइए मरने के बाद होता क्या है। सब लोग मर जाते हैं, डेड बॉडी को लेकर जला देते हैं, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा की गति कैसे है, आत्मा कैसे ट्रेवल करती है, ये सब जानना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बहुत सारा लालच के बावजूद भी नचिकेता कहते हैं नहीं मुझे वही चाहिए, आप मुझे वही बताइए। तो नचिकेता जी हमको वो ज्ञान दिया है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कभी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, सही लिख रहे हैं जी। और फिंगर रेज करिए सभी लोग। अच्छा कृत्या बेटा पूछो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है कि वो नचिकेता का जन्म कब हुआ था? नचिकेता बेटा ये जो उपनिषद है, जैसे हमारे यहाँ जैसे हर धर्म का किताब होता है, जैसे किसी धर्म का, जैसे वेद किस धर्म का किताब बेटा बताओ? वेद किस धर्म का किताब है? पापा से पूछ के नहीं बताना, पापा से पूछ के नहीं, गलत। अब आपका कैंसर कट। नव्या वेद किस धर्म की किताब है? फिर पापा से देखे, नव्या पापा की तरफ देख रहे, नहीं जो पापा की तरफ देखेगा वो नहीं बताएगा। स्नेहा बताओ बेटा। नचिकेता का जन्म कब हुआ था? हाँ बेटा, नचिकेता का जन्म कब हुआ था? हाँ बेटा मैं वही पूछ रहा हूँ, वेद किस धर्म की किताब है? देखिए अब आप लोग नहीं बताए, नूर फातिमा देखे हाथ उठा रहे, बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बताओ सर बेटा। हिंदू धर्म, सर हाँ। हिंदू धर्म की। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए
अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। अब बेटा कुरान किस धर्म का है? सर इस्लाम। इस्लाम। और बाइबिल? ये ईसाई। हाँ ईसाई। और गुरु ग्रंथ साहब? सिख। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देखा, देखिए जैसे हर धर्म का अलग अलग किताब होता है, वैसे ही हिंदू धर्म का जो किताब है उसका नाम है वेद। वेद में एक चीज है जिसका नाम है उपनिषद, एक हिस्सा है वेद के को उपनिषद कहते हैं। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में ही नचिकेता की कहानी आती है। तो वेद और पुराण ये सब कब लिखे गए हैं इसका कोई उम्र नहीं है, तो ये नहीं बता सकते कब मरे, कब पैदा हुए थे, 2000 साल की, ऐसा नहीं कह सकते। वेद तो कहते हैं ईश्वर की वाणी है, कब ईश्वर ने लिखा, कब ईश्वर ने बोला होगा, वो हम नहीं कह सकते। ठीक है कृत्य बेटा, आंसर समझ में आया कि हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता है कि कब पैदा हुए। ठीक है बेटा? यस सर। वेद में है, वेद तो ईश्वर ने बोला है, ईश्वर ने जब ईश्वर कब रहा है कब रहे कोई नहीं बता सकता। चले हर्षिता बेटा पूछो बेटा, अनम्यूट करो बेटा। अभी जो कहानी हुआ इस पे क्विज होगा, वो मैं भी बता रहा हूँ, इसको खूब ध्यान सुनिए। हाँ बेटा चलो हर्षिता। सर जो नचिकेता थे वो भगवान थे? नहीं बेटा, वो हमारे आप जैसे सामान्य, जैसे आप हैं छोटी सी बच्ची वैसे वो आपकी तरह थे, जैसे आप हैं, जैसे धवल हैं, जैसे आदित्य हैं, ऐसे थे। ठीक है, नचिकेता भगवान नहीं थे हमारे आप जैसे। हाँ धवल जी। सर मैं पूछ रहा था कि नचिकेता के तीनों वरदान में से हमें सबसे पहले कौन सा वरदान ग्रहण करना चाहिए? बेटा हमें सबसे पहले तो अपने पिताजी का, अपने परिवार का भला करिए। आप अगर अपने परिवार को नहीं प्रसन्न कर देंगे, नचिकेता ने पहले अपने परिवार को प्रसन्न किया, फिर अपने देश को, फिर कह रहे जब ये देश के लोग चले जाएंगे मरने के बाद, तो सबसे पहले अपने घर परिवार मम्मी पापा को प्रसन्न करें। ठीक है सर, थैंक यू। फिर उसके बाद देश को, जो अपने मम्मी पापा को पसंद नहीं रह सकता तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं मैं देशभक्त हूँ, अगर आप अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो देशभक्त किस बात, तब देशभक्त नहीं है। हाँ बेटा स्नेहा बेटा। नचिकेता के पापा का क्या नाम था? थोड़ा बेटा तेजा बोल, तेजी से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। सर नचिकेता के पिता का क्या नाम था? वाजस्रवा बेटा, वाजस्रवा, यही नाम है ना वाजस्रवा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, वाजस्रवा। उनके दादाजी थे वाजस्रवस, उनके वाजस्रवा, उनके पिताजी वाजस्रवस। मैं बता, ठीक है। अच्छा और चलिए फिंगर रेस कर जिसका मैं आ रहा हूँ लाइन से। अच्छा ये कौन है, इच्छा है क्या? अविरल। हाँ बेटा बताओ। सर जो नचिकेता है सर, उनका मतलब किसी मेन बुक में स्टोरी लिखा है कि वैसे ही है जैसे वेद में? उपनिषद में लिखा है, कठ उपनिषद। जैसे इस्लाम एक का किताब है कुरान, ऐसे हिंदू धर्म का किताब है कठ उपनिषद, उसमें लिखा। आराध्या बेटा बताओ। सर मुझे वैदिक मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी थी, तो उसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है बेटा, इसी क्लास में होगी 6:30 बजे, ठीक है, मंगलवार। ओके सर। मंगलवार क्लास होगी। हाँ चलिए और जल्दी फिंगर रेस करिए जल्दी। अभी दूसरा अभी होमवर्क देना आपने। नचिकेता तो आपको बनना है ना, ऐसा नहीं बस कहानी सुन लिए। हाँ बताओ बेटा वैष्णवी। सर नचिकेता जो थी वो कब बॉर्न हुई थी और कौन से ईयर में बॉर्न हुई थी? ईयर तब बेटा ईयर था ही नहीं, वो जहाँ लिखा गया ना पुस्तक बहुत पुरानी है, कब थे पता नहीं, उपनिषद में है ना वो बातें, तो उसका कोई नहीं, वो तो लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। वो बॉर्न कब हुई थी? बॉर्न ने नहीं पता बेटा, नहीं पता इस चीज का। काउंटिंग नहीं थी तब काउंटिंग नहीं थी। हाँ ये भी कह सकते हैं, काउंटिंग तो हाँ क्या उपनिषद था तो। हाँ बताओ बेटा। हाँ ये नम्रता। नम्रता बोलो। हाँ बेटा पूछो। मेरा फोन ऑफ हो गया था तो मैं सिर्फ यही तक बेटा आवाज नहीं आ रहा, एक बार टाइप करोगे आप? आवाज नहीं आ रहा, टाइप कर दीजिए। ओके सर। टाइप कर दीजिए। शिवा। सर मुझे पूछना था कि नचिकेता के माता जी का क्या नाम था? ये पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा रेणु सिंह। हाँ बताओ बेटा। सर मेरा नाम रेणु सिंह नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो लिख क्या रहा है ना, अपना नाम आप लिखो। आकांक्षा सिंह है। हाँ बताओ बेटा।
सर उसका जो दूसरा वरदान था वो क्या था सर? दूसरा वरदान ये था कि मैं अपने देश को स्वर्ग कैसे बनाऊं। यमराज से वो कह रहे थे मैं जिस देश में रहता हूँ मैं इसको स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, जैसे आपका स्वर्ग पे सुख है मेरे देश में होना चाहिए। क्यों वो लोग ऊपर आएंगे स्वर्ग के लिए? उनके पिताजी तो यज्ञ कर रहे थे कि मैं यज्ञ के बाद स्वर्ग जाऊंगा। नचिकेता कह रहे थे मैं इसी देश को स्वर्ग बना दूंगा जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। अब आप भारत को स्वर्ग बनाएंगी? हाँ। हाँ अभी बनाना, अभी मैं बताता हूँ काम, तुरंत बनाना है। हाँ बताओ बेटा। वैभवी श्रीवास्तव। हाँ बताओ बेटा। वैभवी श्रीवास्तव बोलो बेटा। बोलो बेटा। अच्छा फिर अनम्यूट हो गया, एक मिनट, अपने एंड से करो बेटा। हाँ हो गया बेटा, बताओ। उस हिसाब से मतलब टीचर्स कौन से बैठे, अगर फर्स्ट पे मदद वाला, सेकंड पे हम लोग थोड़ा तेजी बोलो बेटा, बेटा थोड़ा तेजी बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। सर जब मम्मा पापा की पोजीशन फर्स्ट रहती है और हमारी कंट्री की सेकंड रहती है, तो हमारे मतलब हम लोग की टीचर्स की किधर रहती है? नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। आप टाइप कर सकते हैं, टाइप कर दीजिए, टाइप कर सकती हैं, चैट में टाइप कर दीजिए, ठीक है? हाँ टाइप कर, मैं पढ़ लेता हूँ। फिंगर रेस जल्दी जल्दी, किसी को क्वेश्चन पूछना। हाँ सिमरन बेटा पूछो बेटा। सिमरन पूछो बेटा। सर। हाँ बेटा। सर यमपुरी तो होता नहीं है सर, वो गए कैसे सर? बेटा उसमें वो कहानी है, उसमें वो कैसे जाए वो मत सोचिए, आप उस कहानी से शिक्षा लीजिए। उस समय उपनिषद काल में बहुत था, उपनिषद काल कहा जाता है राइट थी। सर वेद तो 4 होते हैं सर, लेकिन उपनिषद सर कितने होते हैं सर? 106 या 101? 100 पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग 108 कहते हैं। कितने हैं नहीं पता है ना, पुरानी पुस्तकें हैं चली गई, लेकिन 108 कहते हैं कुछ लोग। ठीक है बेटा? हाँ विनायक बेटा। सर असली में स्वर्ग और नरक होता है? हाँ बेटा यहीं पर है जहाँ आप हैं। अभी मैं बताता हूँ इसको, जब धरती को स्वर्ग कैसे बनाना, अभी मैं बताने चल रहा हूँ ना, इसीलिए पहले क्वेश्चन ले लो, फिर यहीं पे स्वर्ग बना बताऊंगा कैसे स्वर्ग होता है। और किसी का फिंगर रेस करें, मैं आ रहा हूँ लाइन से। सर अभी हम लेट से अटेंड हुए हैं, तो कहानी बता दीजिए जो आप बताए थे। रिकॉर्डिंग सुन लेना, अब रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग अभी देख। सर किस अभी ग्रुप पे आ जाता है ना, रोज तो रिकॉर्डिंग आती है। ये लिख के आ रहा है, जिनका नाम बताओ बेटा। वैष्णवी पांडे बताओ बेटा। सर नचिकेता जो है वो वापस कैसे आते हैं? वीडियो वो सर साउंड रुक गया था। नचिकेता बेटा उसमें यमराज जी छोड़ने आए थे उनके घर पे, चलो मैं ठीक है। उनका मृत्यु तो आया नहीं था। हाँ ये सेजल बोलो बेटा। सेजल। हाँ बेटा। सर जो नचिकेता थे वो उनका जेंडर बॉय था कि गर्ल? बॉय था बेटा। यस सर। अर्जुन बेटा अनम्यूट करो बेटा, हो नहीं रहा। अर्जुन चले गए कहीं, देखिए हट गए। अच्छा ये श्री पूछे बेटा। सर सर 2 मिनट। सर जब वो यमराज, हाँ बोलो पहुंचे तो वो मरे थे या फिर जिंदा थे? फिर तो बेटा पूछो, सुनाई नहीं दिया था सर। हाँ बेटा पूछो बेटा। हेलो। हाँ बेटा पूछो। सर जब वो यमराज जी के पास पहुंचे तो वो मरे हुए थे या जिंदा थे? जिंदा थे बेटा, उस समय टेक्नोलॉजी था। पहुंचे थे, मरे नहीं पहुंचे थे, जीवित पहुंचे थे, तभी तो कहा चलते हुए चले गए थे। अच्छा देखिए ये वैभवी बिटिया ने क्वेश्चन लिखा है, सर इफ मम्मी पापा का फर्स्ट पोजीशन है, कंट्री का सेकंड पोजीशन, तो टीचर का कौन सा पोजीशन है? बेटा कभी शुरू मम्मी पापा ही तो टीचर बनते हैं, सभी लोग यही टीचर बनते हैं, देश में भी लोग टीचर बनते हैं। तो
टीचर अलग से नहीं होते ना, टीचर कोई अलग से थोड़े है। आपकी सबसे पहली टीचर मम्मी तो रही है कि नहीं बेटा? बोलो भाई भी, मम्मी टीचर रही नहीं? मम्मी ने आपको चलना सिखाया होगा, सब खाना पीना सिखाया होगा, बचपन की छोरी, तो मम्मी तो टीचर होती है ना बेटा। तो टीचर अलग से नहीं, इन्हीं सब से लोग टीचर हो जाए, जो मम्मी पापा जो देश, टीचर तो इसी में आ गए ना, टीचर अलग से नहीं। चलिए फिंगर, हाँ ये वैष्णवी पांडे हो गया ना बेटा आपका। बोलो बेटा। बेटा पिता का नाम था वाजस्रवा। अभी मैं टेक्स्ट और उनके दादाजी का क्या नाम था? दादाजी का वाजस्रवस, नहीं सॉरी उद्दालक या वाजस्रवस, उनको या उद्दालक है या वाजस्रवस, मुझे एकदम याद नहीं इसमें। लेकिन दादाजी पिताजी मत जाओ उस पर पसंद, मैं जो वरदान है वो समझने को, वही भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अर्जुन बेटा पूछो बेटा। सर किसने स्टोरी डिस्कवर करी है सर? ये तो बेटा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से मैंने सुना ये समझ। ओके सर। स्वामी विवेकानंद जी ने ये समझाया। स्वामी विवेकानंद जी को यह स्टोरी बहुत पसंद थी। वो ये कहते थे कि अगर इस देश में 10 बच्चे भी नचिकेता जैसे हो जाएं तो यह भारत देश स्वर्ग बन जाएगा। 10 बच्चे वो सिर्फ कहते थे। यहाँ देखिए 80 बच्चे तो क्लास में ही है, जल्द कितना दिन नचिकेता बन सकते हैं? उन्होंने बोला करोड़ों। हाँ तो बताइए, अब 10 बच्चे यानी नचिकेता बनना बहुत टफ है, आसान नहीं है। चले आगे चलिए, ठीक है फिंगर हो गया कंप्लीट। अब मैं असाइनमेंट देता हूँ। सभी का क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से, किसी का फिंगर रेज नहीं है। अच्छा धवल बेटा बताओ बेटा, आपका तो हो गया ना, बोलो बेटा। सर वो मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे मम्मी पापा मेरे सारे काम से खुश होते हैं सर, बस वो मेरी पढ़ाई पे खुश नहीं होते। नहीं कोई बात नहीं, कुछ बताइए। वो खुश हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, अभी ये खुश होंगे, आप धीरे धीरे देखिएगा ना। सर मेरा फोन ओहो टाइम मेरा फोन आप तो मैं सिर्फ यही चिंता मत करो। ये क्या नाम है इनका? नम्रता बेटा आप चिंता मत करो, मैं रिकॉर्डिंग से आप परेशान मत। अब यहाँ कहानी को रिपीट नहीं कर सकते मैं, आप परेशान न, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आई हैव ए क्वेश्चन नव्या, ठीक है ठीक है नम्रता बेटा परेशान ना, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। और वैसे डायरेक्ट फेसबुक पे भी चलता रहता है, जैसे यहाँ पे फेसबुक पे लाइव चल रहा है, वहाँ पे भी। अच्छा नव्या जल्दी पूछो, फिर मैं होमवर्क पे आ जाऊँ, होमवर्क देना है, टाइम निकल गया है। नव्या कहाँ पर है? नव्या फिंगर रेस करो भाई, दिख नहीं रही है नव्या। परी है, मीठू, परी का भी क्वेश्चन है। हाँ परी बेटा पूछो आप। स्वर का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? स्वर का मतलब? वर का मतलब वरदान, इच्छा बेटा। कोई इच्छा, जैसे आप पापा को नहीं, पापा मुझे पिज्जा खाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, इसी को वर कहते हैं। जो आपकी इच्छा है बोलिए तो पापा पूरा करते हैं, ठीक है बेटा? सर वर नहीं, वर। क्या वर? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वर स्वर्ग, अच्छा स्वर्ग मतलब बेटा वह जगह जहाँ पे सब लोग प्रसन्न रहे, कोई दुख होता ही नहीं, वहाँ सारे लोग प्रसन्न रहते हैं। अच्छा आप चलिए, मैं आता हूँ असाइनमेंट पे आपको। अच्छा हर्षिता बेटा पूछो। सर जो आपने नचिकेता की स्टोरी बताई वो क्या रियल है? हाँ बेटा एकदम रियल है, और क्या एकदम रियल है। हाँ चलो बेटा नव्या पूछो बेटा। सर मैं भी यही पूछने वाली थी। एकदम रियल है बेटा, और क्या, झूठ थोड़े है। वे तो ईश्वर ने बोला ना, ईश्वर झूठ थोड़े बोलते हैं। ईश्वर झूठ बोलते हैं क्या? ईश्वर झूठ नहीं बोलते। अब चलिए असाइनमेंट, अब सबका असाइनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, नचिकेता ने क्या सिखाया? सबसे पहली शिक्षा बताओ नूर बेटा, नचिकेता से पहली शिक्षा क्या सीखा हमने आज? अनम्यूट करो बेटा नूर, और ये कोई नूर बताओ बेटा, नचिकेता से क्या सीखा हमने सबसे पहला चीज? हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा नचिकेता, बोलो नूर फातिमा। नहीं आप भूल गए क्या? नहीं सर नो सर हमें अपनी फैमिली के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए ना। उसके पहले एक चीज और था,
उसके पहले एक बार एक चीज और था, जब भी हम दान करें तो अच्छी चीज दान करना चाहिए, क्वालिटी दान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप देखिए, चलिए मैं अभी वो उस पे आता हूँ असाइनमेंट पे। अब देखिए आप लोगों का आज 2 असाइनमेंट है। अब ये बताओ कृत्या, अगर आपके बगल में देखे, मान लीजिए धवल बेटा, बताओ धवल बेटा आपके बगल में नूर फातिमा दिख रही है। अगर आपको मैं बताऊं बेटा बहुत दुखी हैं तो आप क्या करेंगे? और आपको एक गाना, सर पर आवाज नहीं आ रही थी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, एक बार आवाज नहीं आ रही थी अच्छे से। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इसी ग्रुप में कोई बच्चा बहुत दुखी है और अगर ये हो जाए कि धवल में एक गाना गा देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, तो आप गाना गाएंगे? यस सर, बिल्कुल गाऊंगा सर, मेरे गाने से अगर कोई खुश होगा तो सर मैं बिल्कुल गाऊंगा। कितने लोग गाएंगे बताइए? गाएंगे या डांस करेंगे? फिंगर रेस करिए, फिंगर रेस करिए। कितने लोग गाएंगे या डांस करेंगे? इच्छा हो गई। अब जितने लोग डांस करना चाहेंगे या गाना चाहेंगे सब लोग मुझे, अच्छा देखिए दीपा दीदी करें, ठीक है, थैंक यू दी। दीपा दीदी एक मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि एक सा बैकग्राउंड बता दूं, मुझे आप सभी लोग प्लीज ध्यान सुनिए। एक जगह से आया है, 55 बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ हैं, और उन लोगों ने अप्रोच किया कि आप जो है बच्चों के लिए, कोई बच्चे वो कुछ बच्चे भीख मांगते हैं उसमें, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे कभी हमेशा रोज करते हैं, तो बोले बच्चों को मैं मूवी दिखाने ले जाना चाहता हूँ यहाँ। तो मैं कहा मूवी क्यों दिखाएगा, उनको डांस वगैरह सिखाएं? बोले हाँ सिखाएं। आप लोग जब डांस प्रसन्नता मिलेगी, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो बताइए ऐसे बच्चों के लिए कौन डांस करना चाहेगा? आपको उनके सामने डांस करना है, फिंगर रेस करिए। 55 गरीब बच्चे तो उनके लिए डांस करना है, तो कौन डांस गरीब बच्चे हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, गरीब बच्चे हैं, बड़े मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं और भीख मांगते, मैं जानता हूँ, ठीक है, वो बच्चे भीख मांगते हैं और उनके लिए अब हमें धरती को स्वर्ग बनाना है ना, तो स्वर्ग बनाने लिए क्या हो, थोड़ी देर के अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या बुरा है? आपके अगर डांस करने से, कुछ करने से प्रसन्न हो जाए तो कितने लोग डांस करेंगे बताइए? अब मुझे वो प्रोग्राम सेट करना है, फिंगर रेस करिए सभी लोग, यस। जो जो करना चाहेंगे ग्रुप में नाम लिखेंगे, मैं सबका लाइन से रखूंगा, ठीक है? 1 घंटे 2 घंटे चलेगा वो कार्यक्रम, लेकिन सब लोग लाइन से तैयार हो जाए। ये तो पहला हुआ, हमने स्वर्ग को धरती पे स्वर्ग बनाने का पहला अभ्यास कर लिया। जो लोग करेंगे, कोई डांस करना चाहे, कोई गाना करना चाहे, जो भी करना चाहे आप लोग बताइए। वहां पे मैं एक एक कार्यक्रम रखूंगा, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, ऐसे बच्चों से आपको नहीं लगता कि आपसे को कुछ शेयर करना चाहिए बच्चों से? तो अभी आप लोग अभी शेयर ना करें कुछ भी नहीं। आपसे एक मैं कह रहा हूँ, आज से उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने अभी उनसे बात किया है, उन डिटेल मंगाया उन बच्चों का, तो मैंने बोला है कि हाँ देश योग की तरफ से उन बच्चों को कुछ भी, जैसा भी एक खाना पीना है, कोई भी ऐसा चीज हम लोग उनको भेजेंगे, रूटीन भेजेंगे। लेकिन आपको घर पे क्या करना है मैं बता देता हूँ। आज से अगले 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक आज कौन सा दिन? तीसरा दिन है ना दीदी, फास्ट का तीसरा दिन है ना? तो आज से कल सुबह से लेकर 28 तारीख तक आप सभी लोगों को अपने घर में सभी लोगों के लिए सात्विक चाय बनानी है, बना के मम्मी पापा सबको देंगे अगले 28 तारीख तक, ठीक है? क्लियर है सभी को? 28 तारीख तक घर में मम्मी चाय नहीं बनाएंगी। 28 तारीख तक आप लोग घर मम्मी से सीख लीजिए, लेकिन 28 तारीख तक मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को चाय बना के सुबह शाम आप देंगे। और कौन सा चाय देंगे? सात्विक चाय, अलग अलग चाय, कभी संतरे के छिलके की चाय, कभी केले के पत्ते की चाय, कभी अमरूद के पत्ते की चाय, कभी जीरा की चाय। वैष्णवी देख रही है कि क्या पापा नहीं पियेंगे वैष्णवी? वो पीते हैं। हाँ, एक अब आज से मम्मी की छुट्टी, ठीक है? 28 तारीख तक के लिए, ठीक है बेटा? यस सर। सर हाँ बोले बेटा। सर आज वो कल्चर का नहीं होगा क्या? यही तो बेटा कल्चर है ना, हमने अपनी संस्कृति के बारे में जाना ना। आप यही तो कल्चर है। आप देखें हम अच्छा अच्छा बात सीख रहे हैं, यही तो कल्चर है। आज से हमने देना सीखा,
आज से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आप अगर उनको खुशी का दान करेंगी ना, अगर आप वो करती हैं, क्या कहते हैं, अगर नृत्य करती हैं, आपके नृत्य करने से कोई खुश हो जाता है, तो यही तो कल्चर है। हमें सबको खुश रखना, हर वो काम करना जिससे धरती स्वर्ग बन जाए। अब बताओ वैष्णवी, करेंगी धरती को स्वर्ग बनाएंगी? यस सर। तो आप नृत्य करेंगी बच्चों के लिए? यस सर। चाय बनाएंगी मम्मी को? यस। हाँ। अब देखिए ऐसा जो है, जो आपके टीचर हैं, जो लोग आए, सरिता दीदी या दीपा दीदी, ये लोग भी है। देखिए दीपा दीदी को मैं वो करता हूँ, ठीक है? दीपा दीदी स्क्रीन पर, दीपा दीदी के बाद देख लीजिए, सरिता दीदी को आप देख लीजिए, ठीक है? हाँ दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीपा दीदी देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही। स्टोरी सुनी और नचिकेता जो था इतना अच्छा बच्चा था, तो ऐसे ही आप सबको बेटा ऐसे ही अपनी लाइफ में हीरो बनना है। जैसे आज भी हम नचिकेता को याद करते हैं, उसकी स्टोरी को हम सुनते हैं, तो ऐसे ही आप भी ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना कि सब आपको याद करें, आपकी स्टोरी जो है ना आपके बाद आपकी आने वाली जनरेशन याद करें कि कोई ऐसा था धरती पर आया था जो ऐसा अच्छा काम करके गया। तो ऐसे इसलिए स्टोरी सुनाई जाती है कि हम लोग उनसे कुछ सीखे। तो जैसे नचिकेता है, कितनी पुरानी, हमें तो पता ही नहीं, जैसे आप पूछ रहे थे कि कब पैदा हुआ, तो हमें पता ही नहीं कि वो कब पैदा हुआ, तो वो तो अमर हो गया ना वो बच्चा। तो ऐसे ही आप भी अगर अच्छा काम करोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करेंगी कि हमारे दादाजी, आप कभी दादाजी बनोगे, परदादा बनोगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन कहेंगी कि हमारे लाइफ, हमारी फैमिली में, हमारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जो उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक इतने अच्छे अच्छे काम किए। तो ऐसे ही आप सब जो है ना बेटा, अपनी भी स्टोरी, तुम्हारी भी एक अच्छी स्टोरी बननी चाहिए। तो आज वो नचिकेता की स्टोरी बन गई, आगे आप लोगों की भी कोई स्टोरी बनेगी। वैसे तो हम लोग पूरा दिन, आज मुझे वही बताना था कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं। स्टोरी कुछ नहीं होता बेटा, एक अपनी बात कहनी होती है, कम्युनिकेशन होती है ना बेटा? तो हमें क्या कम्युनिकेट करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। हमको अच्छी बातें करनी चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि अपने मम्मी पापा को चाय बना के देनी है, तो ये आपको अच्छी बातें बता रहे हैं ना, तो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छी बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? तो अब आप जब उसको करोगे, फिर आप जब बताओगे, तो वो भी एक स्टोरी होगी, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, अच्छा बोलना है। कल जैसे आप बच्चों ने, जैसे शकुंतला देवी के लिए लिखा था, कुछ बच्चों ने बोला था, तो वो कितनी अच्छी, वो एक पर्सनालिटी थी ना, कि वो अमर हो गई। इतने सालों के बाद भी आज हम उनको याद करते हैं। उनका तो हमें पता है कि वो कब पैदा हुई, कब उनकी डेथ हुई, और उन्होंने क्या क्या काम किए। ऐसे ही तो फिर वो एक बहुत फेमस हो गई ना। तो ऐसे हम सबको भी ऐसे ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो हम फेमस हो जाए। तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हम सिर्फ एक ही को रोल मॉडल, हम रोल मॉडल तो किसी को भी बना सकते हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप इसरो के साइंटिस्ट बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप होम मेकर भी बन सकते हो। लेकिन आप कुछ भी करो उसको अच्छे से करो। तो अपनी लाइफ में जो भी करो वो अच्छे से करो, तो आप अपनी लाइफ के हीरो बन जाओगे। तो अब जब क्या होता है कि ये जो स्टोरी टेलिंग होती है ना बेटा, स्टोरी टेलिंग होती इसीलिए कि हम उससे कुछ सीखें। तो हमको ये आर्ट सीखना है, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। तो हमको अच्छी स्टोरी अगर हम बताते हैं, तो हम वहां पर अपनी, जैसे ग्रुप में ना हम पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे स्कूल में है, अब आप लॉकडाउन के बाद जब आपके स्कूल खुलेंगे, तो आपकी टीचर पूछेगी आपसे कि आपने छुट्टियों में क्या किया। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे कि तुमने छुट्टियों में क्या किया, तो कितनी सारी स्टोरीज, हर एक के पास कितनी सारी स्टोरीज होगी। तो जब आप वो सारी स्टोरीज शेयर करोगे, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। तो आपको अपनी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी बतानी है ना। तो इन दिनों को आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, देखो ये देश योगा के साथ जुड़े हो, अच्छी बातें सीखते हो, अच्छा अच्छा काम करते हो, घर में मम्मी पापा को हेल्प करते हो, सब में भगवान का रूप देखते हो। तो ये सब आप बताओगे कि हम लोगों देश योगा के साथ जुड़ के हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, हमने कुछ कुछ नया सीखा, हमने ऐसे ऐसे इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस अटेंड करी, उन क्लासेस से हमने सीखा। तो आप जो हो ना अपने फ्रेंड्स को ये स्टोरी बताओगे, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मतलब कहने का ये है बेटा
कि जैसे आज हमने सेशन रखा है आर्ट एंड कल्चर का, तो इसमें स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हम अपनी बात को कैसे हम दूसरे को बताते हैं। तो आज तक दुनिया में जो होते हैं ना, जो गुड स्टोरी टेलर्स होते हैं, वही दुनिया को रोल करते हैं। अगर आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर्स को देखोगे, वो देखोगे बोलने में बहुत अच्छे थे। तो आपको भी बोलना सीखना चाहिए, कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। अब कई बार क्या होता है ना, क्लास में आपको आंसर आता है, लेकिन कोई बच्चा जो होता है ना बोलने में बहुत होशियार होता है, तो वो हैंड रेस पहले कर लेता है और वो अपना जल्दी से आंसर को बता देता है। तो कोई बच्चा जो होता है ना, जो नई बात अपनी कर पाता, तो वो सोचता है अरे आंसर तो मुझे भी पता था, लेकिन मैंने अपना हैंड ही रेज नहीं किया, मैंने तो अपनी बात ही नहीं बताई। तो आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना है ना बेटा, वो आपको सीखना है। अब इन छुट्टियों में आपको इतना मौका मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो आप जो हो ना बेटा, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस किया करो। आप उसको पहले अंदर माइंड में सोच लो कि मैंने अपनी बात को कैसे, उसकी बिगनिंग कैसे करनी है, उसका एंड कैसे करना है, और मुझे उसमें क्या कंटेंट डालना है। उस बात में मेरी, उस कंटेंट में कुछ अच्छा होना चाहिए कि अगला मेरी बात सुने। तो ये भी एक स्टोरी टेलिंग है। तो आप सब बच्चे होशियार हो, वैसे ही पहले इतने होशियार हो, और भी और होशियार हो, जो अच्छी अच्छी बातें कैसे अपनी प्रेजेंट करनी है। अभी आपको और मौका मिलेगा, कई बच्चों ने हॉबी लिखी है अपनी स्टोरी टेलिंग, तो हम आपको जैसे ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दे देंगे। तो अभी वैसे टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि आपको एक टॉपिक दूंगी अगली बार करेंगे ये वाला टाइम। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू यू बेटा, और गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा बेटा, आप सभी लोग ये बताए, सभी बच्चे, इस समय अब दीदी को आपने देख लिया, बताओ कृत्या दीदी थकी हुई लग रही हैं? दीदी थकी हुई लग रही थी दीपा दीदी? नहीं लग रही थी। लेकिन आपको पता है दीदी ने पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, ये आपको पता है? ये बात नहीं पता है कि नहीं? दीदी ने पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं। इस समय देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, है कि नहीं बेटा? नव्या बताओ, कितने लोग, बहुत सारे लोग इस समय देश में खाना नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? ये न्यूज पता है नव्या बेटा? यस मैम, यस सर। हाँ बेटा, तो दीपा दीदी ने अपना 7 दिन के लिए पूरा व्रत रखी है। 7 दिन कह रहे हैं कुछ खाना नहीं खाएंगे, और जो अन्न बचेगा वो सबको, जो जिन लोगों के पास खाना नहीं जा रहा है उनको पहुंचाया जा रहा है। अकेले दीपा दीदी नहीं है, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं जो पूरा 7 दिन के लिए अन्न का व्रत रख रहे हैं। हम कुछ भी नहीं खाएंगे, जो बचेगा अन्न वो हम किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसको खाना नहीं मिले। तो दीदी तो ये कर रही है, देश योग में जुड़ी है, लेकिन आप लोग देश योग में जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? हाँ बेटा, आपके पापा भी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, पापा भी आपके कर रहे हैं, है कि नहीं? ये नव्या के पापा भी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे अकेले नहीं, 100 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग तो देश योग से जुड़े हैं, जो बड़े लोग हैं वो तो व्रत रख रहे हैं 7 दिन। हाँ बेटा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं टॉपिक पाता हूँ। तो जो देश योग से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं, जो भी मतलब बड़े हो, मैं भी रखा हूँ, ठीक है, मैं भी हूँ, दीपा दीदी हैं, नव्या के पापा हैं, इधर कृत्या है, कृत्या के पापा भी 7 दिन व्रत। ऐसे सभी लोग जो देश योग जुड़े हैं, सभी लोग 7 दिन के लिए कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ठीक, उद्देश्य यह है कि हम वो पीड़ा समझ पाए कि बाहर जिस आदमी को खाना नहीं मिला वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को तो कुछ, आप लोगों को उसी से एक काम दिया जाए, आप सिर्फ और सिर्फ चाय बनाइए अपने मम्मी पापा को, इतना ही काम आपको दिया जाए। आप उस पीड़ा को समझें, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए ये दिया गया। आप अपने मम्मी पापा के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चाय बनाइए, सात्विक चाय घर में बना के दीजिए, ठीक है? जितने लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डेली बनाते, आज से 28 तारीख तक आपके मम्मी पापा चाय नहीं बनाएंगे घर में। समझ गई? अभी इच्छा मौसा जी चाय नहीं बनाएंगे। अब आप लोगों को 7 दिन तक चाय बनाना है और फोटो ग्रुप में डालनी है कि मैंने आज मम्मी पापा के लिए चाय बनाया। सुबह से शाम तक चाय बनेगा, तो मम्मी पापा घर में नहीं बनाएंगे। अब चाय वो भी चीनी, चाय पत्ती और दूध वाली चाय नहीं, चाय बनेगी सात्विक चाय। क्लियर है ये सभी को? फिंगर रेस करिए जिसको क्लियर है। सात्विक चाय बनाएंगे और मम्मी पापा दिन भर सब आप बना के पिलाएंगे सभी को। ये आप लोगों का सहयोग है उनके लिए जो बाहर हैं, जिनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है।
जो दूध बचेगा किसी को मिलेगा ना, जो आप यहाँ दूध बचाएंगे किसी न किसी के लिए मिल जाएगा। तो बताइए कौन योगदान करे? सेजल आपने फिंगर नहीं रेज किया, आप नहीं योगदान करेंगी? जिस सभी लोग ये फिंगर रेज करिए, कौन रेज करेगा? अपने घर में दीवा, ठीक है, मम्मी चाय नहीं बनाएंगे अगले 28 तारीख तक। ये जो भी 28 है, ये जितना व्रत रख रहे हैं वो 28 तारीख तक व्रत चल रहा है। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से ऑलरेडी वो व्रत चल रहा है। तो लेकिन अगला जो 5 दिन बचा है, 28 तारीख तक मम्मी पापा के लिए चाय घर में आप सभी लोग बनाएंगे, सात्विक चाय। ठीक है, अब मैं ये हो गया, यही 2 असाइनमेंट है आप लोगों का। पहला असाइनमेंट क्या है? पहला असाइनमेंट क्या दिया मैं खुद भूल गया। दीपा जी क्या दिया? क्वेश्चन पूछे थे पूरी के ऊपर, फिर बोले जी। पूरी आपने जो नचिकेता की सुनाई थी उसके कुछ क्वेश्चन थे ना? नहीं, पहला चीज में कुछ और बोला। मंजू दीदी क्या बोला पहला पॉइंट? किसका? बच्चों को 2 असाइनमेंट दिया ना मैंने। हाँ जी, पहला असाइनमेंट तो ये कि आपको चाय बनाना है, चाय बनानी है। और दूसरा, हाँ, मम्मी पापा, एक असाइनमेंट और दिया था मैंने, क्या दिया मैं खुद ही भूल गया। और क्या दिया बच्चों बताइए? मैंने अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए कह रहे थे ना? हाँ, नहीं कृत्या बताओ क्या असाइनमेंट दिया मैंने? कृत्या बोलो बेटा। क्या बोल रहे हो सर? क्या assignment दिया मैंने? वो डांस करना है बच्चों को, उनके लिए। यस, देखिए डांस वाला। तो यानी देखिए वो बेटा बच्चों ऐसे हैं कि जो नहीं कुछ पाते हैं, खाने पीने का नहीं है, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर आप उनको प्रसन्न कर देंगे, देश स्वर्ग ऐसे ही बन जाएगा। तो कम से कम 2 असाइनमेंट है आपको। जिन लोगों को डांस करना है ग्रुप में लिखिए, ये दीपा जी पूरा लिस्ट बना लेंगी आपका, और मैं जल्दी इसी संडे, परसों हो सकता है रखा जाएगा, ठीक है? नहीं परसों तो अगले संडे, वहाँ 1 घंटे रखा जाएगा, आपको डांस परफॉर्म करना है। दूसरा ये चाय। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, किसने नाम बताओ बेटा? इच्छा। हाँ इच्छा बोलो बेटा। सर जो नेम भेजना है सर किस ग्रुप पे भेजना है? ग्रुप में जो मौसा जी पता है, जो बच्चों वाला ग्रुप है ना, अच्छा उसमें आप जुड़ी नहीं है अभी मैं ग्रुप में जोड़ देता हूँ। उसका नाम है विवेकानंद देश योग गुरुकुल, ठीक है? यस सर। अच्छा, और चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए, अब मैं क्लास ही निकलूंगा। विनय बेटा पूछो। और इसी सिंगिंग का भी है कंपटीशन? क्या बेटा? सिंगिंग का भी? हाँ, सिंगिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सर कब है? कोशिश करूंगा परसों संडे को। हाँ इसी बेटा बताओ। सर मेरे पास 2 क्वेश्चन है और मेरा एक भाई भी पूछना चाहता है। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आप कह रहे हो कि जो डांस की जो वो नाम भेजने हैं, तो मतलब किसी पे भी कर सकते हैं डांस की? हमको जो हमने कल किया उस पे भी कर सकते हैं? उस पे भी कर सकते हैं, हाँ। वो तो दूसरा बाहर के लोग रहेंगे ना, आप कर सकते हैं किसी पे। दूसरा करिए, वही क्यों रिपीट करें, बाकी लोग बोर होंगे। हाँ दर्द बेटा पूछो। क्या बोल रहे हैं इसी? क्लियर नहीं हुआ, चलो बेटा। रेनू, हाँ रेनू सिंह बेटा, क्या नाम बेटा? नाम बता दो अपना। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग वो सिंगिंग भी कर सकते हैं? हाँ बेटा सिंगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हर्षिता जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, अभी अगला क्वेश्चन क्लास है इसलिए। किस टाइमिंग पे होगी ये प्रोग्राम? हाँ बेटा, प्रोग्राम किस टाइमिंग पे होगा? टाइमिंग बता दूंगा बेटा, मुझे भी नहीं पता अभी, ठीक है? अभी आप लोग बस तैयारी करिए, मैं टाइम मैं बताऊंगा। स्नेहा बेटा जल्दी बताओ। सर सात्विक चाय की जगह ग्रीन टी भी बना सकते हैं? नहीं बेटा, ग्रीन टी नहीं बनाना। सात्विक चाय फायदा करेगी ना बेटा, ग्रीन टी नहीं। चलिए क्लियर हो गया, अब मैं एंड करता हूँ। हाँ वैष्णवी बेटा बताओ। सर सात्विक चाय कैसे बनती है? बेटा अभी आप ग्रुप में जुड़ गई हैं? यस सर। उसमें वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। देखिए ग्रुप का मैसेज सब लोग रीड करते रहते। चले मैं हाँ सिमरन बेटा बताओ। सर जीके की क्लास कब होगी सर? होगी बेटा, लाइन्स होगी, जीके भी होगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब आएगा ना, आएगा वो भी आएगा। राघव बेटा, राघव बेटा पूछिए।
राघव आवाज नहीं आ रहा आपका, मैंने अनम्यूट किया। आनिया आपका वीडियो ऑफ है क्या? राघव बेटा बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रहा बेटा, आप दोबारा या टाइप करिए, लिखिए। आनिया कहाँ पे? हाँ आनिया बेटा बताओ। सर सर क्या मैं 26 को डांस कर सकती हूँ प्लीज? कब? 26 को। हाँ बेटा, आप लोग नाम दिए, सब लोग करेंगे, कोई सभी लोग करेंगे एक साथ। ठीक है, चलो मैं क्लास को एंड करता हूँ, फिर आप किसी का तो नहीं है फिंगर। हाँ बोलो विनायक बेटा। ड्राइंग का भी होगा कंपटीशन? हाँ बेटा, ड्राइंग का होगा, ड्राइंग का भी नहीं, ड्राइंग का थोड़ा समय लगेगा। चलिए, जिनका यस सोलंकी है, ये कहाँ? यस यस सोलंकी बेटा, राष्ट्रगान करो आप। सभी लोग खड़े हो। सर कर रहा हूँ बेटा। चलो बेटा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जाए जब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रेयर के बाद 3 बार भारत माता की जय बोलो। चलिए अब मैं क्लास को एंड कर। अच्छा मुझे दीजिए। हाँ दीदी बोलिए। देखो बच्चे लगता है लॉकडाउन बढ़वा के रहेंगे। हाँ जी, बच्चे लॉकडाउन का पीरियड बढ़वा के रहेंगे लगता है, कभी इनको ड्राइंग सीखने, कभी जी अच्छा बड़े क्यूरियस हैं। ठीक है। हाँ नम्रता बेटे बताओ बेटा। सर मैं अभी अपना डांस भेजूंगी, वीडियो बना लिया है तो बेटा वीडियो भेजे ना, मैं मैसेज लिखने वाला। कल शाम तक जो वीडियो नहीं भेजेगा फिर मैं आपको कर दूंगा, अपलोड करना है ठीक। सर अपलोड कब तक होगा? अभी भेजूंगी और तो? कल आप भेजेंगे, अभी आप भेज दीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। वैष्णवी ये क्या है, वैभवी बोलो बेटा। क्या तुम्हें क्लास में अभी अगली क्लास में तुरंत बोले बेटा। अर्चिता डांस या सिंगिंग में से कोई एक करना है? हाँ बेटा। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। अब कल सभी लोग, मैं इस पे एक वो होगा, एक क्या कहते हैं, क्विज होगा नचकेता के ऊपर। सिर्फ नचकेता के ऊपर एक क्विज होगा, पूरा नचकेता को अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्टोरी अच्छे से, एक एक चीज, फिर आपने नचकेता कैसे बने ये भी बताना है, आपने लाइफ में क्या किया। कल शाम तक बताना एक एक चीज कि मैं ऐसे इस समय नचकेता बन गई थी। कल शाम तक एक एक चीज बताना है कि मैं नचकेता बनी थी। ठीक है, चलिए नमस्ते सभी को। चलो नव्या बोलो शिवरात्रि शुभरात्रि सभी को। शिवरात्रि शुभरात्रि सभी को, शिवरात्रि शुभरात्रि, शिवरात्रि शुभरात्रि, शिवरात्रि शुभरात्रि सभी को, शिवरात्रि शुभरात्रि, शिवरात्रि शुभरात्रि सभी को, शिवरात्रि।